हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज का ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इन सभी वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा। यकीन मानो इतना पढ़ के जाओगे तो 8 से 10 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। 8 से 10 नंबर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री में क्या करें। देखिए मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, उसको पढ़िए। ऐसे ऐसे क्लासेस मैं आपको देता हूं जो आज मैं देने जा रहा हूं, इन सबको पढ़ के जाओगे आप फुल में फुल नंबर लेकर आओगे। क्यों डरते हो? किसी से नहीं डरना। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर 4 नंबर वाले और फाइनली हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस समय जो हमारा टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये कुछ इस प्रकार से आता है। अब आप तो कहेंगे सर जी ये तो रिएक्शन लग रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा। स्मिट अभिक्रिया को समझाइए। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वेश्चन है। इसी वीडियो में अभी हम प्रयोगशाला विधियों को भी देखेंगे, टेंशन मत लेना जब तक है हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्मिट अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। देखो ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। स्मिट अभिक्रिया जो है इसके द्वारा हम एमीन को बनाते हैं, ठीक है। एमीन जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, आपने देखा होगा जैसे CH3NH2 ये मेथिल एमीन है, CH3CH2NH2 ये एथिल एमीन है, आपने सुना होगा। तो ये जो विधि है, ये जो अभिक्रिया है, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। यही स्मिट अभिक्रिया है। मतलब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराइए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको मेथिलेमीन मिलेगा। और मेथिलेमीन जो है ये एक प्राथमिक एमीन है। बस यही है स्मिट अभिक्रिया। देखो हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जगह पर जैसे हम एसिटिक अम्ल को लेते हैं CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आपको N3H से करानी है, यानी कि तो देखिए N3H से इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो हमने देखिए रिएक्शन करा दिया, किसकी उपस्थिति में करानी है? सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है, इसके साथ हमने करा दिया। तो देखिए बनेगा क्या, सिंपल सा है। यहां से हमारा CH3 हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे मेथिल ग्रुप को, और यहां से N को ले लेंगे, N हमने ले लिया, ठीक है। यहां से H और यहां से H को ले लेंगे, H और H मिलकर H2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। बचा क्या? देखिए COO बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपका क्या बचा? देखिए यहां से एक N हमने ले लिया ऑलरेडी, 2 N अभी भी बचा, तो N2 बचा, नाइट्रोजन, ये गैस है, ठीक है। तो यही होगा स्मिट रिएक्शन। ये हमारा देखिए एमीन बन गया, इसका नाम है मेथिल एमीन और ये एक प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन, ठीक है। इनका नाम है भैया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अम्ल का इंग्लिश होगा एसिड, ठीक है। इसका नाम तो आप लोगों को पता ही, N3H जो है ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक अम्ल,
ठीक है, बस यही आपको लिखना था। क्या था आपका रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर हमारा मेथिल एमीन बनता है, यानी कि प्राथमिक एमीन बनता है। यही जो रिएक्शन होगा ये स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी, और जो स्मिट रिएक्शन है ये प्राइमरी एमीन्स को बनाने की विधि है, ठीक है, मेनली। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में और 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। देखो क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि इनमें से आपको दोनों पर टिप्पणी लिखना है। ये नेम्ड रिएक्शन है। देखो, एक है क्लीमेंस अपचयन और दूसरा है बेंजोइन संघनन। ये आखिर क्या होता है? वैसे बाय द वे मैंने आपको सारे नेम्ड रिएक्शन एक ही वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा रिएक्शन एक ही वीडियो में मिल जाएगा और शायद आपका 20 से 25 नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि जो नेम्ड रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए ऐसे आएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्लीमेंस अपचयन क्या होता है और बेंजोइन संघनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लीमेंस अपचयन को। ये क्या होता है? सिंपल से रिएक्शंस हैं, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। देखो, एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक HgHCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। यानी कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनेगा, इसी को ही हम क्लीमेंस अपचयन कहते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? जिंक, पारा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा आप अपचयन कराएंगे। देखो, एक हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं CH3CHO, इनका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इनका हम लोग अपचयन कराएंगे। अपचयन में हम हाइड्रोजन को लेंगे, तो हाइड्रोजन के हम लोग 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 4H, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराना है? जिंक, Hg और HCl की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन ही है। लेकिन यहां पे क्या बनेगा? देखो, यहां पे बनेगा CH3, हमारा ऑलरेडी है, CH3 हमने कर दिया, ठीक है। और यहां पे C और H को ले लेंगे और यहां से 2H ले लेंगे, तो CH3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझना, प्लस हमारा क्या बनेगा? देखो, हमने यहां से एक H लिया और 2 यहां से हमने H ले लिया, तो यहां पे कितना बचा? सिर्फ 2H और O बचा, यानी कि H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यही बना। देखो, हमने जब एल्डिहाइड का अपचयन कराया तो क्या बना? एल्केन बना। इनका नाम है एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन होगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, लिख देता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यही कहा गया था कि जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो एथेन यानी कि एल्केन बनता है, इसी को ही क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। बस हो गया ये रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइन संघनन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है यह है बेंजोइन संघनन। नाम से स्पष्ट है, आपको बेंजोइन बनाना है, ठीक है। देखो, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजोइन संघनन बनता है। यानी कि आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए और उसको एथेनॉलिक केशियन यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स कीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? बेंजोइन बनेगा, इसी को हम बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसमें करना क्या है? आपको बेंजल्डिहाइड लेना है। देखो, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO। देखो, CHO तो रहेगा ही, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। C6H5 लगा दो और इसको 2 बार इसी से रिएक्शन कराना है, C6H5CHO। इसका संघनन कराना है, किसकी उपस्थिति में? आपको कराना है एथेनॉलिक KFeN की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, ठीक है। आपको गर्म करना है, हीट, तो बनेगा बेंजोइन। वो कैसे बनेगा? देखो, वो कुछ इस प्रकार से C6H5, ठीक है। C6H5 हमने ले लिया, यहां से CH ले लो, CH हमने ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में O ले लो और यहां से H ले लो, तो OH हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा? यहां पे CO बचा, ठीक, ध्यान से समझना, CO और C6H5, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइन। ये इसका नाम है बेंजोइन, तो इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन संघनन।
ये बेंजोइन होगा और ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेना है, उसको पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करना, तो आपका बेंजोइन बनेगा। देखो C6H5CH, C6H5CH, यहां से O ले लो, यहां से H ले लो, H ले लो, तो हमने OH ले लिया, फिर बचा क्या, CO बचा, CO को लिख दिया, और C6H5 बचा, C6H5 लिख दिया। वही सेम चीज है, पूरा मॉलिक्यूल बराबर है, तो इसी को हम लोग कहेंगे बेंजोइन संघनन, क्योंकि जब बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो बेंजोइन बनता है। हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, इसको रिफ्लेक्स किया पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, तो बेंजोइन बना। इसी को ही हम बेंजोइन संघनन कहेंगे। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 2 बेंजल्डिहाइड लेकर KCN के साथ गर्म कर देना है, काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए इसमें मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर से मेनली है। इससे पहले मैंने आपको जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसको बनाने की विधि का वर्णन करो और इसकी सांद्र NaOH घोल से तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाओ। यानी कि आपको यह बताना है कि प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यह बताना है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करा के दिखाना है। फिर अमोनिया से फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराना, यही बताना है। आपका 3 नंबर 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मतलब आप मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दीजिए, बस आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और आपको उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराना, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको ऑक्सीकरण कराना है। तो मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। तो हम ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराना है। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, क्योंकि उत्प्रेरित ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऊपर हम प्लेटिनम ले लेंगे PT, और नीचे हम टेम्परेचर ले लेंगे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉपर चूर्ण भी रहेगा। कॉपर का जो चूर्ण होता है उसको भी ले लेंगे। अब क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, यहां पे हमारा बनेगा HCHO। ये हमारा हो गया H। देखिए H हमने ले लिया, एक C ले लेंगे, C ले लिया हमने। ठीक है, एक H ले लेंगे, H ले लिया, और O ले लिया, HCHO हो गया। ठीक है, HCHO बन गया हमारा। ठीक है, और क्या बनेगा, और आपका यहाँ पे जल बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर जी इधर हाइड्रोजन सिर्फ 3 और 1 4 है, इधर 1 और 1 2 4 हो गया। ठीक है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन 1 है, देखो ये, और इधर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन तो 1 ही है, शायद 2 यहाँ भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि इन सबके आगे 2-2 लगा होता है, ऐसे 2, ऐसे इनके आगे भी 2, इनके आगे भी 2, तब भी आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हमारा ये बन जाएगा, फिर भी ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार से बनाया जाता है, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए मेथिल अल्कोहल मैंने लिया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण कराया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, लिख देता हूं मेथिल अल्कोहल। ठीक है, और इन भाई साहब का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जो हमें बनाना था, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बस बन गया। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, अब आपको 2 चीजें और बतानी है, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया और अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया, यानी कि सांद्र NaOH घोल से जब ये अभिक्रिया करेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या बनेगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। कैसे बनेगा देखो, हम लोग ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है HCHO, ठीक है। इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, NaOH से, तो हमारा बनेगा क्या वो भी जान लेते हैं भाई। हमने बताया मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो हमारा CH3OH ये हमारा बन गया CH3OH मेथिल अल्कोहल। अब आप लोग कहेंगे अरे सर जी और एक बनेगा आपका HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर इधर हाइड्रोजन कितना है 1 2 और एक 3 है, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है, तब क्या करें तो इसके आगे 2 लगा दो। अब देखो किधर इधर कितना है 2, देखिए H2 हो गया, 2 इसका 4 और एक 5 हो गया, इधर भी 3 और एक 4 एक 5 हो गया, ठीक है। इधर कार्बन कितना है 2, इधर कितना 1 और एक 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, इधर कितना 1 और 2 3, इधर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम सांद्र NaOH घोल से इसका रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड का तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। और इन भैया का नाम है सोडियम फॉर्मेट, ऐसे लिख दो सोडियम फॉर्मेट, प्यार से लिखना भाई, नाम है, ठीक है ये। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, बस हो गया, सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं है तो हम भी आपको बता दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर 2016 17 18 19 22 सब में आया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अमोनिया से अभिक्रिया, हमने NaOH से तो अभिक्रिया करा दी, अब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। यानी कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किससे, अमोनिया से, NH3 से, तो आपका जो बनेगा भैया, जो निकल कर सामने आएगा वो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, CH2 का फिक्स N4 यानी कि हेक्सामेथिलीन, देखो 6 है, 6 का मतलब हेक्स होता है, तो हेक्सा एक कार्बन है मेथिलीन और N4 है यानी कि टेट्राएमीन और बनेगा आपका जल। अब आप लोग कहेंगे सर रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखो इधर कार्बन कितना है 6, इधर कार्बन कितना है सिर्फ एक कार्बन, तो 6 आगे लगा देते हैं। अब इधर भी कार्बन 6 हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब नाइट्रोजन की बारी आती है, इधर 4 है और इधर सिर्फ 1 नाइट्रोजन है तो इधर भी 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन गिनते हैं, कितना हो गया 6 6 12 और 3 और 4, 3 का 4 से गुणा 12 24 हो गया। इधर कितना है 2 का 6 से गुणा 12 और 2 14 ही है, तो इसके आगे भी हम लोग लगा देंगे 6, तो 12 इसका 12 इसका 24 हो गया। अब देखिए सब कुछ बैलेंस है, देखो कार्बन कितना है 6, इधर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है 24, इधर भी कितना है 6 का 2 से गुणा 12 और 12 24, इधर नाइट्रोजन कितना है 4, इधर भी नाइट्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन है 6, इधर भी 6 है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इतना बड़ा आपको करना होगा। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसको यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये अमोनिया NH3 ये अमोनिया हो गया, ठीक है। इनका नाम मैं सॉल्ट वाला लिख देता हूं यूरोट्रोपिन, बाकी आप हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। यूरोट्रोपिन इनका नाम है, देखो ऊपर दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई तो यूरोट्रोपिन बना और जल गया, ठीक है। जल गया नहीं, जल रहा निकला, ठीक है। तीसरा देखो, एक और रिएक्शन मैं बता देता हूं, कभी कभी आता है
HCN से अपक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अपक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। मतलब सिंपल सा है, देखो HC, ब्लैक नहीं ब्लू से लिखेंगे, HCHO का हमने अपक्रिया करा दिया HCN से, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये रिएक्शन। देखो क्या बनेगा, हम ले लेते हैं HCH को ले लेते हैं, तो HCH हो गया, देखो HCH हो गया, यहाँ पे O और H को ब्रैकेट में लिख देंगे, OH हो गया और CN हो गया, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यही बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनेगा। तो जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCN से कराई, हाइड्रोजन साइनाइड से कराई, तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना, बस हो गया, यही छोटा सा रिएक्शन था। ये देखो HCH हमने ले लिया, हाँ, इस O को H से जोड़ दिया, ब्रैकेट में हो गया CN, बस काम खत्म, बन गया। तो ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, काइनेजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन। ये क्वेश्चन लिखकर ले लो, इस बार आएगा, हमेशा आता है। काइनेजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन, इन दोनों रिएक्शन को बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम काइनेजारो अपक्रिया को समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जब आप एल्डिहाइड की अपक्रिया कराएंगे कास्टिक क्षार से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इससे कराएंगे तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाएगी। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड को लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, देखो। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन को समझने से पहले आपको अल्फा कार्बन के बारे में समझना होगा। देखिए एल्डिहाइड कहा गया है, तो एक हमारा एल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, और ये आपका H हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका C हो गया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगाकर O हो गया और ये आपका H हो गया। ये है भैया CH3CHO, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये आपका CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। तो देखिए जो कार्बन क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, यानी कि ये जो हमारा कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, और जो इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है एसिटल्डिहाइड का, ये हमारा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये काइनेजारो अपक्रिया नहीं देगा। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लें फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H हो गया। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। तो ये एग्जाम्पल आप काइनेजारो अपक्रिया के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इतना समझा दिया मैंने। तो जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये अपक्रिया कैनिज़ारोव अपक्रिया कहलाएगी। तो देखो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 अणुओं को बताया गया है, ठीक है। इसकी अपक्रिया हम कास्टिक क्षार से कराएंगे, NaOH से अगर हम कराएंगे तो ये एक अणु जो है अल्कोहल में बदल जाएगा। यानी कि देखो यहां से CH3OH ये अल्कोहल में बदल गया और दूसरा आपका अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा HCOONA, ये आपका अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5 है, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है। ऑक्सीजन कितना है 2 1 3 है, इधर भी 2 और 1 3 है। सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। तो यही होगा कैनिज़ारोव अपक्रिया। मतलब जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनकी अपक्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो उसका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अपक्रिया कैनिज़ारोव अपक्रिया कहलाएगी। तो देखिए एक अणु हमारा एल्कोहल में अपचयित हो गया, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और एक अणु हमारा अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है ही, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसका 2 अणु हमने लिया है तो 2 अणु लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यही आपका कैनिज़ारोव अपक्रिया है। मतलब वो एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उसकी कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अपक्रिया कराइए NaOH से, तो एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में अपचयित हो गया और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये अपक्रिया कैनिज़ारोव अपक्रिया कहलाती है। बस इतना सा लिख दोगे, नंबर भर भर के मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसी में एल्डोल संघनन भी आपको समझना, थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब देखिए जो एल्डोल संघनन है ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वही ये रिएक्शन देगा, जिसमें नहीं अल्फा हाइड्रोजन वो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां पे हमने बताया था कि एसिटाल्डिहाइड जो है CH3CHO इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो वो एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, ठीक है। और कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल का मतलब जो CHO होता है, एल्डिहाइड ही आपका कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH या BaOH का होल्टॉइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या BaOH का होल्टॉइज इससे क्रिया करेंगे तो वो संघनित होंगे। जैसे एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये CH3CHO हो गया, ठीक है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी अपक्रिया फिर इसी से करानी है CH3CHO से ही, या इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं HCH2CHO। देखो ये वही लिखा है जो आगे लिखा है, देखो ये CH3CHO है, ये HCH2CHO है। तो देखो इस H को इस H से जोड़ दो, CH3CHO ये भी हो जाएगा। वही चीज है, बस मैंने दूसरी तरह से लिख दिया ताकि रिएक्शन इजी हो जाए। इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में भी आप करा सकते हैं। देखो ऊपर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या BaOH का होल्टॉइज, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो क्या बनेगा, ध्यान देना, कुछ है नहीं। ये CH3CH हमारा हो जाएगा CH3CH, ये O और H हम ब्रैकेट में लिख देंगे OH, ठीक है। ये O और H मिल गया। अब CH2CHO ये एल्डोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। तो ये एल्डोल बनाया तो इसी को हम लोग एल्डोल संघनन बोलेंगे। ये एल्डोल है, ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है।
तो यही आपका था कि एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है, इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहेंगे। तो एसिटल्डिहाइड के 2 अणु हमने लिए, इसको संघनन कराया NaOH की उपस्थिति में, तो एल्डोल बना, बस यही है। तो वही कहा गया था कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH BaOH का होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाना है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर दिया, काम खत्म, सब कुछ खल्लास। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। जितना भी मैं बोल रहा हूं भैया ध्यान दो, मत लो इसको हल्के में, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो 5 नंबर का आता है भैया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। 5 नंबर में ये आता है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। ये कीटोन का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो प्रयोगशाला विधि पहले समझते हैं, फिर इसकी विधि तरीका को समझेंगे। देखो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। मतलब आप लोग कैल्शियम एसीटेट ले लीजिए, उसका आसवन करा दो, एसीटोन बन जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है, और Ca, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसका आसवन करा दो, शुष्क आसवन जिसको बोलते हैं। ठीक है, शुष्क आसवन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो शुष्क आसवन हम लोग करा देंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, यहां पे हमारा बन जाएगा CH3CO ले लेंगे, यहां से CO ले लिया। अब चूंकि CH3COO का होल ट्वाइस है तो एक CH3 हम और ले लेंगे, CH3CO CH3 बन गया, और प्लस बचेगा क्या, देखो यहाँ पे CO बचा और CO, देखिए हमने एक CO ले लिया है, अब CO3 बचा यहाँ पे हमारा। देखो 2 O था, 2 से गुणा होगा 4 O था, एक हमने ले लिया, 3 ही तो बचा, तो CaCO3 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका होता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इनका नाम है एसीटोन, और बगल वाले का नाम आप लिख दीजिएगा, बगल वाली CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, बस हो गया। तो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। तो हमने कैल्शियम एसीटेट लिया, इसका शुष्क आसवन कराया तो एसीटोन बन गया, इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहेंगे। अब इसकी अदर विधि को समझते हैं। देखो विधि कैसे आखिर मिलता है। देखो, धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब धातु या कांच के रिटार्ट में आपको कैल्शियम एसीटेट लेना है। अगर प्रयोगशाला में आप जा रहे हैं, आप खुद लैब में हैं, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ये एसीटोन अशुद्ध होता है, मतलब जो इस तरह से प्राप्त होता है एसीटोन, ये अशुद्ध होता है। इसे संतृप्त NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, इसका नाम है, विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के बाद रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। मतलब ये 2-3 स्टेप में होता है, अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है, फिर हमें क्या करना है, सोडियम बाइसल्फेट को। अब देखिए, इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिससे जल का कुछ अंश होता है। शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल CaCl2 से सुखाकर पुनः आश्वित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए स्टूडेंट, इसकी विधि को समझते हैं कि आखिर हम शुद्ध एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, उसका रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसीटोन की अपक्रिया आपको सोडियम बाइसल्फेट से करानी होगी। देखिए यहां पे जो मैंने बताया था कि इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ लगातार मिलाकर हिलाने पर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एसीटोन है उसकी सोडियम बाइसल्फेट
के साथ अपक्रिया करा देनी है तो एसीटोन बाइसल्फाइड बनेगा। फिर जो आएगा उसकी हम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे और हमारा शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि जो है वो ऊपर ही मैंने बता दिया। ये जो विधि है, ठीक है, शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम एसीटोन का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। ठीक है, देखिए ये एसीटोन जो है ये अभी शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसकी अपक्रिया हम सबसे पहले NaHSO3 से कराएंगे, यानी कि इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, तो हमारा बनेगा एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3 का होल ट्वाइज C, ठीक है, ब्रैकेट में OH SO3 और Na, ये आपका है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, ये उसके क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको विधि में बताया था कि जब हम एसीटोन, अशुद्ध एसीटोन को NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाएंगे 4 से 5 घंटे, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल बैलेंस है। इसका नाम है एसीटोन। और ये जो हमारा बना है साइड में, ये जो हमारा बना है उत्पाद, उसका नाम है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक। एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, यानी कि एसीटोन बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन गए हैं। अब उसके बाद विधि में क्या है, देखो उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर देखिए, इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें NO2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। यानी कि अब जो हमारा एसीटोन बाइसल्फाइड आया है, इन क्रिस्टलों को अलग करके इसमें Na2CO3 मिलाएंगे, यानी कि अब हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त करना है। तो ये जो हमारा एसीटोन बाइसल्फाइड आया है, इनमें हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। तो देखिए फिर से करते हैं, इसका फॉर्मूला है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, COH SO3 Na, ठीक है, ये हमारा है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। ठीक है, तब अब हमारा बनेगा शुद्ध एसीटोन, अब हमारा प्राप्त हो जाएगा। और वो कुछ इस प्रकार से होगा 2CH3COCH3। देखिए इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा। और आपका बनेगा 2Na2SO4 आपका बनेगा, और प्लस H2O बनेगा, और प्लस CO2 भी बनेगा। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा, यहां पे जो हम ये क्रिस्टल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे। तो अब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, फाइनली हमारा शुद्ध एसीटोन ये जाकर बन गया। ठीक है, ये होगा एसीटोन, और ये जो एसीटोन होगा ये बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एसीटोन की अपक्रिया NaHSO3 से कराया तो एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक बना। उसके बाद में हमने एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई तो शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये और ये आपका जो Na2SO4 है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये भी आपका बनेगा। ठीक है, इसका नाम आप लिख देना, यही है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, तो ये आप लिख देंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो ये विधि है, मतलब आपकी प्रयोगशाला विधि जो थी वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। ये विधि है शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने की। ठीक है, इस तरह से आप शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने यहां पे बताया था। ठीक है, ये एसीटोन को निर्जल CaCl2 सुखाकर पुनः आश्रित करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित्र द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन करना होगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखना है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आया है तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला जो गुण है वो है कि क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया, यानी कि जब हमारा एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए क्लोरीटोन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये हमारा है एसीटोन, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, CH3CO और CH3, ये भी एसीटोन ही है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना। इसका हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, CH
Cl3 से। ये रिएक्शन काफी इजी है और इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे रिएक्शन कराएंगे KOH की उपस्थिति में, तो हमारा बन जाएगा क्लोरीटोन। देखो कैसे बनेगा, ये CH3 हमारा ऐसे ही है, यहाँ पे C है, देखो यही सेम, और यहाँ पे भी आपका CH3 है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका O था, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड करके OH, ये O और H ऊपर चला गया, बचा क्या, CCl3 बचा, तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे CCl3। ये आपका हो गया क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है। और ये आपका है एसीटोन, एसीटोन, और ये जो आपके भैया इनका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से जब हम अपक्रिया कराएंगे एसीटोन की, तो क्लोरीटोन बनेगा। मतलब यहां पे आपका बॉन्डिंग यही है, OH आपस में जुड़ गए, OH बना लिया, CCl3 बचा, उसको नीचे मैंने कर दिया, यही आपका रिएक्शन होगा। दूसरा, अगर H2SO4 से क्रिया कराई जाए इसकी, तो क्या बनेगा, तो एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन बनता है, यानी कि मेसिटिलीन बनेगा अगर आप अपक्रिया कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइज, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, कई तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी CO। देखिए CH3 का होल ट्वाइज का मतलब 2 CH3 है, तो CH3 CO CH3, ये वही रिएक्शन है, ठीक है, वही आपका कंपाउंड है, बस दूसरी तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसकी अपक्रिया हम सांद्र H2SO4 से कराएंगे, सांद्र H2SO4, और आसवन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपका बनेगा क्या, यहां पे एक बेंजीन रिंग की तरह ऐसे पहले बनेगा, ये आपका देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें ये ठीक है। और यहां पे देखिए CH3 आपके 2 हैं, लेकिन यहां पे आपका CH3 एक ऐड होगा, यहां पे भी CH3 ऐड होगा, ठीक है, और नीचे भी आपका CH3 ऐड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। लेकिन आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे तो आपका CH3 जो है वो सिर्फ 2 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पे आपने 3 लगा दिया है, तो इसको मैं मैनेज करता हूं अभी, ठीक है। कैसे होगा मैनेज, तो इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे, और यहां पे आपका बन जाएगा 3H2O, ये आपका बन जाएगा। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ आसवन कराते हैं, तो हमारा मेसिटिलीन बनता है, इसका नाम है मेसिटिलीन, ठीक है। और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, एसीटोन है, ठीक, एसीटोन, ठीक है। तो ये आपका होगा दूसरा रासायनिक गुण जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ और रिएक्शन को समझ लेते हैं, आप 2 ही 3 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। तीसरा, हाइड्रोक्सिलेमीन से अगर अपक्रिया करेगा तो कैसे क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा एसीटोन का तो पता ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। इसकी अपक्रिया हम करा देंगे हाइड्रोक्सिलेमीन से, यानी कि NH2OH, इससे हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है। तो आपका बनेगा क्या, देखिए नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बनेगा CH3 है, तो हम CH3 का होल ट्वाइस कर देंगे, CH3 का होल ट्वाइस, ये आपका कंप्लीट हो गया। C आपका ऐसे कर देंगे, डबल बॉन्ड आपका रहेगा ही, ठीक है, NO और H मिलकर यहाँ पे NOH बना लेंगे, बचा क्या आपको, देखो ये NaO और ये H मिलकर NaOH बना लिया, तो H2O बचा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका होगा एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन, और जो ये आपका है, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमीन, क्या नाम है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक। इससे हमने अपक्रिया कराई, तो हमारा बना क्या, इसका नाम क्या है, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH, इसका जो आपका नाम है फॉस्फोरस इसका नाम है एसीटोन ऑक्साइम, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, एसीटोन ऑक्साइम, ये बनता है, इसका नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चौथा रिएक्शन, PCl5 से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको रिएक्शन कराना होता है, तो इसमें अगर अपक्रिया करता है तो आपका क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO CH3, ये तो आपका वही फॉर्मूला होगा एसीटोन का। इसकी अपक्रिया हम फास्फेरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, देखिए PCl5 का नाम है फास्फेरस पेंटाक्लोराइड, जहां पर क्लोरीन है 5, तो पेंटा
क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस है। तो आपका बनेगा देखो CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, CH3 हमने ले लिया यहां से, ठीक है, और यहां से हमने C ले लिया, एक C, और यहां से Cl2 ले लिया, मतलब Cl5 है लेकिन 2 Cl को हम निकाल लेते हैं, Cl2 हो गया, और ये CH3 हमारा एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा बन गया इतना, ठीक है। इसका नाम है ऑक्सोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, ठीक है, नाम अजीब है। और यहां पे बचा क्या, देखो O बचा, P बचा, PO, और 2 Cl हमने निकाल लिया, 3 और बचा, तो POCl3 बचा हमारा, ठीक है। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया, एसीटोन ये है, एसीटोन की अपक्रिया PCl5 यानी कि फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं, तो हमारा यहां पे बनता है मेन प्रोडक्ट जो है आइसो प्रोपिलिडीन, ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड ये हमारा बनता है। और POCl3 जो हमारा है इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा PCl5 से रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन था, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, वो हमने लिखा, और उसके प्रमुख रासायनिक गुणधर्म भी हमने जाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज की क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ा जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसे ही रिएक्शंस देखते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।